नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आप सभी को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और आज का अपना टॉपिक फिर क्रम परीक्षण जो अपना चल रहा है उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। और आज में जो लास्ट वीडियो में जिन क्वेश्चनों को हल करवाया है, कौन से क्वेश्चन, स्थान परिवर्तन वाले। स्थान परिवर्तन कैसे, यानी एक पंक्ति में दो व्यक्ति बैठे हैं और दोनों बाएं दाएं से स्थिति दोनों की ज्ञात है, लेकिन वो अपना स्थान चेंज कर लें, उस समय टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना या पंक्ति में नए वाले व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना, वो स्थिति अपन को पता करनी है। तो स्थिति स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चन आज फिर से कर रहे हैं अपन। दो थोड़े अलग लेवल के हैं और इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देखना भी है और समझना भी है। और आपको नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ जुड़ें। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। और आपका जो सपोर्ट हमारे साथ बना हुआ है वो उसी प्रकार बनाए रखें और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पूरा देखोगे तो आपको बहुत शानदार चीजें मिलेगी और आपको मैं 100% कह सकता हूं कि बहुत शानदार तरीके से बेसिक के साथ ट्रिकी माध्यम से भी आपको चीजें समझाई जा रही है। तो वीडियो पूरा देखोगे तो हर चीज आपको समझ में आएगी। अब स्थान परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट, स्थान परिवर्तन वाले कॉन्सेप्ट में पहले अपन एक चीज और देखते हैं कि एक पंक्ति में किसी व्यक्ति का स्थान बाएं से दाएं दे दें तो टोटल व्यक्ति कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। और आपको अगर नए हो तो पुराना वाला वीडियो जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है वो जाके जरूर देखें, क्योंकि देखोगे तभी आप उसका फायदा उठा पाओगे। नहीं तो डायरेक्ट आप यहां से जुड़ के आगे देखोगे तो वो वाली चीज फिर अपन पीछे वाली क्लियर नहीं कर पाते। तो यहां पर क्वेश्चन आपके सामने है। ए बाएं से 10वें स्थान पर, ए बाएं से 10वें स्थान पर और बी दाएं से 15वें स्थान पर है। मैं पहले इसको फॉर्मूले की सहायता से कर रहा हूं। अपन को पता है कि टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो जब स्थान परिवर्तन वाली स्थिति हो तो पहले पुराना वाला स्थान लिखा जाएगा, ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड प्लस न्यू -1। ओल्ड प्लस न्यू -1 क्या, पुराना वाला स्थान प्लस नया वाला स्थान, उसमें से एक घटा दीजिए, आपके क्या आ जाएगा, टोटल जितने भी पंक्ति में उपस्थित हैं। तो ए का बाएं से स्थान कौन सा है, 10वां, बी का 15वां। आगे बोला जा रहा है जब ए और बी आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो ए का स्थान बाईं ओर से 15वां हो जाता है। अब आपको यहां पे समझना क्या है वो चीज गौर कीजिएगा। आप नया वाला स्थान कहां से लाओगे और पुराना वाला स्थान कौन सा डिसाइड करोगे। बेसिक चीज साथ में, ये वाला इधर से बाईं ओर और उधर से आऊं तो वो दाईं ओर की स्थिति होगी। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ए की बाईं ओर से 10वीं पोजीशन है। ए बाईं ओर से कौन सी पोजीशन पे है, 10वीं पोजीशन पे। तो ये ए यहां पर है और पोजीशन है 10वीं, ठीक है। बी दाएं ओर से 15वें पोजीशन पे है, ये बी यहां पे बी है और ये दाईं ओर से कौन सी पोजीशन पे है, 15वीं पोजीशन उधर से ही है इसकी। लेकिन आपको यहां पर क्या चीज नोट करनी है कि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं, ठीक है। ये वापस लाइन बना रहा हूं, स्थान बदलते हैं, ये बायां इधर ही रहेगा और दायां उधर ही रहेगा, ये चीजें चेंज नहीं होगी। लेकिन ए की पोजीशन यहां आ जाएगी और बी की पोजीशन इधर आ जाएगी। क्लियर है ना, वापस आराम से इस चीज को नोट करें। एक बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, तो ए का स्थान बाईं ओर से, ए का स्थान है ना इधर बाईं ओर से कौन सा हो जाता है, 15वां। ए का स्थान बाईं ओर से कौन सा हो गया, 15वां हो चुका है। यानी ये वाली लाइन पूरी उठा के आराम से नोट करें कि बी की पोजीशन दाईं ओर से पीछे से 15वीं, अब बी की जगह ए आ गया और ए की पोजीशन आगे से 15वीं। तो एक लाइन में जब सीध में आ जाता है, यानी ये वाली बात है कि
इधर से जो ये B है, B कौन से 15 नंबर पे, और इधर से ये A यहां पर है 15 नंबर पे। दोनों की पोजीशन एक सीध में आ गई तो दोनों को जोड़ के एक माइनस करते हैं, यही करते हैं ना। अब फॉर्मूले के ऊपर आइए। फॉर्मूला ये है कि मैं फॉर्मूले में एक जो आपको चीज समझाना चाह रहा हूं कि ओल्ड कौन सा होगा और नया वाला कौन सा होगा। पकड़ने का तरीका सीधा ही, ये फिर एक क्वेश्चन नीचे है उसका भी हल करूंगा। ए का स्थान बाईं ओर से कौन सा है? 15वां। ए 15वें नंबर पे है। अब गौर कीजिएगा मेरी बात पे। ए 15वें नंबर पे है, ए 15वें नंबर पे अब है। उस ए के स्थान पे पहले कौन था? बी। पहले कौन था? बी। तो यहां पे देखें, पहले बी की पोजीशन दाईं ओर से कौन सी थी? बी की पोजीशन दाईं ओर से कौन सी थी? 15वीं। ये यहां पे ओल्ड। अब बाईं ओर से, कहां से? बाईं ओर से। दाएं और बाएं का योग करके एक घटाते हो तो यहां पे बाईं ओर से 15वीं पोजीशन किसकी हो गई है? ए की। किसकी हो गई है? ए की। तो यहां पे न्यू स्थान 15 माइनस 1, तो 30 माइनस 1 यानी टोटल कितने हो गए? 29। इस पंक्ति में टोटल लोगों की संख्या 29। नहीं तो ये बेसिक तरीका 15 और 15 30, 30 में से एक घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 29। नहीं तो ये फॉर्मूला है। लेकिन आपको पूछा है बी की दाईं ओर से नई स्थिति बताओ। बी की दाईं ओर से नई स्थिति बताओ। बी पहले, जहां पे अभी वर्तमान में बी है उस स्थान पे पहले कौन था? ए। कौन था? ए। और उस ए की पोजीशन बाईं तरफ से 10वीं है, तो बी की दाईं ओर से स्थिति बतानी है। तो आपको पता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। टोटल कितने हैं पंक्ति में? 29 जने। कितने हैं? 29 जने। यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि टोटल तो है 29। लेफ्ट से पोजीशन, यहां पे बी की दाईं ओर से स्थिति यानी राइट से स्थिति बतानी है, लेकिन लेफ्ट से ए की पोजीशन 10वीं है, यहां पे ये 10 माइनस 1, तो 29 बराबर 10 में से 1 गया 9 प्लस आर, यानी राइट साइड से पोजीशन किसकी आ जाएगी? बी की। तो 9 को इधर भेजूंगा तो 29 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा? 20वां स्थान। किसका? बी का। दाईं ओर से बी की नई स्थिति कौन सी होगी? 20वें नंबर पे। दाईं ओर से बी की अगर नई स्थिति की बात करूं तो वो 20वें नंबर पे होगा। तो आपको ये चीज बीच वाली करने की जरूरत नहीं है। क्या करें? टोटल निकाल दें। टोटल में आपको बी, जैसे यहां पे ए और बी की पहले पोजीशन दे दी, स्थान बदलने के बाद में एक की पोजीशन दी हुई है, ए की, तो ए का संबंध बी से निकाले, दोनों को जोड़ के एक घटा दीजिए, और फिर बी का पूछा है तो वापस ए की और संबंध निकाले, और 10 ये टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल कितना? 29। लेफ्ट बाईं ओर से स्थिति 10वीं, राइट से निकालनी है तो आपको राइट साइड से स्थिति आ जाएगी 20वीं। ये मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, और वो जल्दी कैसे करते हैं इस तरीके से वो अपन देखते हैं। और आप लोगों को अगर ये चीजें अच्छी लग रही है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, और लाइक करने से हमें भी पता चले कि हम कुछ अच्छी चीजें आपके लिए लेके आए हैं, तो आपका सपोर्ट हमारे साथ है, वो चीजें हमें भी मालूम चले। जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर देखो, एक पंक्ति में राम की स्थिति, अब गौर कीजिएगा, राम की दाईं ओर से कौन सी पोजीशन है? 23वीं। ठीक है ना? मेरे को चाहिए टोटल। टोटल के लिए क्या है? ओल्ड प्लस न्यू माइनस 1। अब मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, अभी वाले क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसी के ऊपर आधारित। और श्याम की कहां से? बाईं ओर से स्थिति कौन सी है? 34वीं। ठीक है, श्याम की स्थिति पता चल गई। राम और श्याम दो व्यक्ति बैठे हैं, तो जब स्थान बदलेंगे तो राम की जगह श्याम आ जाएगा और श्याम की जगह राम आ जाएगा। तो यहां पर क्या है? जब वे अपनी स्थिति बदलते हैं तब राम का स्थान दाईं ओर से कितना हो जाता है? 29वां हो जाता है। तो ये राम का जो दाईं ओर से स्थान है, इसका संबंध श्याम के बाईं ओर के स्थान से है। तो श्याम के बाईं ओर से पुरानी वाली स्थिति कितनी है? 34वीं, और अब वो स्थिति राम के लिए होगी कितनी है? 29वीं। क्या बात समझ में आई? यहां पर आपको दी हुई है राम का स्थान दाईं ओर से कौन सा है? 29वां। तो राम का जो दाईं ओर से 29वां स्थान है, अब राम किसकी जगह आया है? श्याम की जगह। तो श्याम की बाईं ओर से स्थिति कौन सी थी? वही 34वीं।
पुरानी स्थिति 34, नई वाली 29, -1, टोटल कितना हो जाएगा 34, 29 में से 1 गया 28 बचेगा। ये 8 और 4 12, 3 और 1 4 और 2 6, 62 लोग इस पंक्ति में टोटल होंगे, यानी कुल लोगों की संख्या आ गई। लेकिन श्याम की बाईं ओर से नई स्थिति बतानी है, तो अपन को पता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल कितने आए 62, लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। ये श्याम की बाईं ओर से स्थिति पूछ रहा है, तो श्याम का संबंध राम से है, राम की दाईं ओर से स्थिति आपके पास है, लेफ्ट से स्थिति कितनी है, लेफ्ट से स्थिति है 23वीं, प्लस राइट से जो स्थिति आएगी वो किसकी आ जाएगी, श्याम की। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? नहीं, सॉरी, दाईं ओर से राम की स्थिति आपके सामने है 23वीं, यानी राइट साइड से स्थिति दी हुई है, आपको लेफ्ट से चाहिए, क्योंकि बाईं ओर को लेफ्ट साइड बोला जाता है। श्याम की बाईं ओर से स्थिति -1, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। वापस एक बार समझ लीजिए कि आपको पूछा है श्याम की बाईं ओर से नई स्थिति बताओ, तो श्याम की बाईं ओर से जो स्थिति अभी है वो पहले राम की दाईं ओर से स्थिति थी, तो राम की दाईं ओर से स्थिति 23वीं है, और इसका संबंध श्याम की बाईं ओर से स्थिति से ले लेते हैं। टोटल का फॉर्मूला यही होता है, टोटल 62 जने हैं, लेफ्ट से स्थिति चाहिए ना, बाईं ओर से स्थिति ज्ञात करनी है। राइट साइड से श्याम का संबंध राम से, तो राम की राइट साइड से स्थिति 23वीं -1, तो 62 बराबर लेफ्ट, 22 में से 1 गया, सॉरी 23 में से 1 गया 22, 22 को इधर भेज दीजिए, 62 - 22 यानी कितना बचेगा 40, और ये है किसकी, श्याम की बाईं ओर से नई स्थिति। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? बेसिक चीज जो मैंने लाइनिंग बना के स्थान चेंज करके कि ऐसे करना है, वो चीज आप यहां नहीं करें, आप सीधा ही ये मेथड अप्लाई करें। मैं कह रहा हूं कभी गलत नहीं करोगे इस टाइप के क्वेश्चनों को, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, और नो डाउट ये इस बात की गारंटी 100% है कि आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब अपन जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो और भी शानदार क्वेश्चन है, तो आपका काम क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों तक, क्योंकि चीजें आपको शानदार लगे तो जरूर शेयर करें। और मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं जो चीजें आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं वो शानदार ही है। मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। एक तो होता है, देखो, एक आप अपनी लाइफ में भी इस चीज को जरूर फॉलो कर सकते हैं। क्या चीज? एक तो मैं कर सकता हूं और एक मैं ही कर सकता हूं, ये दो चीजें होती है और इनमें बड़ा अंतर होता है। कैसे? मैं कर सकता हूं ये मेरा विश्वास है, मैं कर सकता हूं ये मेरा विश्वास है, लेकिन मैं ही कर सकता हूं ये तो मेरा घमंड हो गया ना। तो आदमी में ईगो, घमंड कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि घमंड आते ही पतन शुरू हो जाता है। पतन मतलब समझते हो ना, पतन हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हो सकता है। आप उसे बुद्धि से रिलेटेड कर ले, अपने माइंड से, तो माइंड भी काम करना थोड़ा अपने पहले की तुलना में कम कर देगा, क्योंकि घमंड ऐसी ही चीज होती है। अब देखें, इस चीज को आप जरूर अपनी लाइफ में ध्यान रखें कि मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, बस ये कॉन्फिडेंस जरूर रखें। तो वो वाली चीजें हैं। यहां पर जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो मैं अच्छे छंटनी करके आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, और आप इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। फायदा उठाओगे तभी आप लोग आगे बढ़ोगे, अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर करोगे। अब नेक्स्ट टाइप की जो बात कर रहा हूं, जब दो लोगों के मध्य उपस्थित व्यक्तियों की संख्या, दो लोगों के मध्य उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट बन जाए। टाइप लिख रहा हूं, जब दो लोगों के मध्य उपस्थित, जब दो लोगों के मध्य उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, ज्ञात करना, यानी दो लोग हैं और उन दोनों लोगों के बीच कुछ व्यक्ति बिठा दिए जाए, तो वो व्यक्तियों की संख्या मेरे को निकालनी है। और आपको ये वाली चीज मैं कह रहा हूं बार बार
कि ट्रिकी माध्यम और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों के साथ मिलने वाली है, तो आप इसका भरपूर मजा लें, भरपूर इसका फायदा उठाएं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, 70 बच्चों की एक पंक्ति में, 70 बच्चे हैं टोटल, 70 बच्चों की एक पंक्ति में P का स्थान है जो बाईं तरफ से 22वां है। टोटल देखें प्रश्न में क्या चीज बोली जा रही है, गौर कीजिएगा। 70 बच्चों की एक पंक्ति में, 70 बच्चों की एक पंक्ति में P का स्थान बाईं ओर से, P का स्थान बाईं ओर से, कहां से? बाईं ओर से बोला जा रहा है, बाईं तरफ से 22वां है। कितना है? 22वां है। P का स्थान बाईं तरफ से कौन सा है? 22वां है। एक 70 बच्चों की पूरी पंक्ति है और उस पंक्ति में P बैठा है बीच में या कहीं पे भी बैठा है, उसका स्थान 22वां है। और Q का दाईं तरफ से, और Q का दाईं तरफ से, और Q का दाईं तरफ से 38वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 38वां स्थान है। ठीक है, P और Q की पोजीशन आ गई। तो P और R के मध्य कितने बच्चे हैं? यहां पर क्वेश्चन ये है, P व R के मध्य कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं या कितने बच्चे बैठे हैं? यही तो शानदार क्वेश्चन है, यही तो चीज बतानी है। और ऑप्शन भी है आपके लिए। ऑप्शन ए 12, बी 13, 10 या 15। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। और मैं कह रहा हूं आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत शानदार साबित होंगे। आप इसे अगर इस चैनल पे हो तो आपको ये चीजें बेसिक के साथ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य बेसिक और ट्रिक दोनों ही आपको समझाना है। तो यहां पर क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, और क्वेश्चन को क्लियर करते हैं तो सबसे पहले 70 बच्चों की एक पंक्ति है, ये पंक्ति है। इस पंक्ति में टोटल कितने? 70 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 70 बच्चे हैं। अब मैं आपको सबसे पहले आपके तरीके से हल करना सिखा रहा हूं। आप क्या सोचते हो वो चीज। P का स्थान बाईं ओर से, ये बायां और दायां दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि कौन सी पोजीशन बाईं ओर से और कौन सी पोजीशन दाईं ओर से। P का स्थान बाईं ओर से 22वां है, यहां पे P है और ये 22वां स्थान है P का। ठीक है, कहां से है? बाईं ओर से। और दाईं तरफ से Q का स्थान कितना है? ये P का स्थान हो गया, Q का स्थान दाईं तरफ से, यहां पर ये Q है और इसका स्थान है 38वां। और है किस तरफ से? दाईं तरफ से। किधर से है? दाईं तरफ से। तो इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं ये पता करना है, यानी यहां पर कितने लोग बैठेंगे ये चीज आपको बतानी है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे शानदार और आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। आपको बीच वाले बच्चों की संख्या बतानी है, तो करना क्या है? टोटल बच्चे और ये दोनों, इधर से P 22वें नंबर पे, उधर से Q 38वें नंबर पे, 38 और 22 को जोड़ के टोटल में से घटा दो तो बीच वाले बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? देखो, मेरे को चाहिए मध्य वाले बच्चे, और मैं कह रहा हूं कि आप है ना टोटल यानी पूरे में से लेफ्ट प्लस राइट को घटा दीजिए। टोटल 70 बच्चे, उसमें से लेफ्ट प्लस राइट यानी इधर से P की पोजीशन, उधर से Q की पोजीशन, ये लेफ्ट साइड से है, वो राइट साइड से है। टोटल है 70 और 70 में से 22 और 38 का योग करें पहले और उसे घटा दो तो ये क्या रिजल्ट आएगा? वो रिजल्ट ही तो आपको पता ना है क्या है, ये किसका रिजल्ट है। टोटल होते हैं 60, यानी पीछे कितने बचेंगे? 10। तो ये बीच वाले बच्चों की संख्या कितनी आ गई? 10 आई या नहीं आई? क्यों? क्योंकि आपको बीच वाले बच्चों की संख्या बतानी थी। तो इस पूरे में से यहां तक के बच्चे
और पीछे से यहां तक के बच्चे घटा लिए तो ये बीच वाले बच्चे कितने हैं? 10 बच्चे। कितने हैं? 10। और ऑप्शन कौन सा सही है? सी। क्या आपके माइंड में और भी खूब सारी चीजें आई होगी कि सर ये अगर ये वाला व्यक्ति यहां पे बैठा है, ये वाला व्यक्ति यहां पे है, अगर ये P उधर होता और Q इधर होता, यानी एक दूसरे को पार भी तो कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि ये ऐसे ही बैठेंगे। अब एक जो तरीका दे रहा हूं उसको समझिएगा कि आपके पास अगर लेफ्ट प्लस टोटल बड़ा हो किससे? लेफ्ट प्लस राइट से। किससे? लेफ्ट प्लस राइट से। ये चीज जो समझेगा वो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेगा अपने एग्जाम में। और मैं कहता हूं बार बार अच्छे नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स अच्छे बनाने का मतलब क्या है? क्वेश्चन अच्छे मिल रहे हैं तो अपनी कॉपी में इनको अच्छे से विधिवत तरीके से अरेंज करें। टोटल का मतलब इस पूरी पंक्ति में जो क्वेश्चन दे रखा होगा उस क्वेश्चन में आपको टोटल दे रखा होगा। टोटल बोले तो कि इस पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, इस पंक्ति में बैठे हुए बच्चों की संख्या, इस पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या, अलग अलग कैटेगरी कितनी बांट दें, लेकिन टोटल पूर्णतया आपको बतानी है कि टोटल जैसे यहां पे 70 बच्चे हैं, अगर टोटल बड़ा है लेफ्ट प्लस राइट से तो उस कंडीशन में बीच वाले अगर बच्चों की संख्या पूछे तो निकालने का सीधा तरीका है टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट का जोड़ के घटा दीजिए। क्या ये नहीं कर सकते आप? क्या इससे शानदार कुछ आपके लिए हो सकता है? और आपको क्या चाहिए? आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए, और ये वो तरीका है कि अगर बीच वाले बच्चे चाहिए तो ये वो सीधा तरीका है जिससे आप इसे हल कर सकते हैं। तो अपन ट्राई करें इस क्वेश्चन को इससे हल करने की। टोटल कितने हैं? 70। टोटल बच्चे कितने हैं? 70। और ये जो 70 है वो लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। लेफ्ट प्लस राइट से देखते हैं, लेफ्ट बाईं ओर से 22वां स्थान, और ये लेफ्ट प्लस राइट एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, दोनों का, बाईं ओर से और दाईं ओर से स्थान जोड़ दीजिए, और दाईं तरफ से 38वां स्थान। क्या ये चीज फॉलो हो रही है? 70 बड़ा है ना 60 से? 70 बड़ा है अगर 60 से, ये चीज अप्लाई हो रही है तो बीच वाले बच्चों की संख्या निकालने का सीधा तरीका, बीच वाले बच्चे की संख्या निकालने का सीधा तरीका क्या रहेगा? अभी देखें, बीच में बैठे बच्चों की संख्या हो जाएगी टोटल 70 में से 60 लेफ्ट प्लस राइट घटा दीजिए यानी 10। और ये है आपके लिए सबसे बेस्ट और सरल तरीका कि आप बीच वाले बच्चों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। और ये है बेसिक तरीका, आपको जो अच्छा लगे वो करें। लेकिन आपके माइंड में ये वाली चीज कब बनेगी, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? तो ये वाला फॉर्मूला जब टोटल बड़ा हो लेफ्ट प्लस राइट से। तो एक नोट लिखवा रहा हूं, उस नोट को गौर कीजिएगा। यहां पे इसे मिटा के नोट किस प्रकार है उस चीज को अच्छे से गौर करना कि अगर आपके सामने नोट जो लिख रहा हूं उसे ध्यान दीजिएगा। दाईं ओर व दाईं ओर व बाईं ओर, दाईं ओर व बाईं ओर से लोगों की या व्यक्तियों की लिख देते हैं, दाईं ओर व बाईं ओर से व्यक्तियों की दी गई स्थिति में जब व्यक्ति एक दूसरे को पार ना करें तो ये वाली कंडीशन बनेगी। पार नहीं करें तो टोटल हमेशा बड़ा होगा किससे? लेफ्ट प्लस राइट से। और देख लो ये यहां पे ये है और यहां से यहां तक है, ये ना तो इसको पार कर रहा है ना ये इसको पार कर रहा है। तो इस कंडीशन में टोटल हमेशा बड़ा होगा किससे? लेफ्ट प्लस राइट से। और अगर टोटल बड़ा है तो बीच में उपस्थित लोगों की संख्या निकालना इजी है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट को घटा दीजिए टोटल में से, और बड़े शानदार तरीके से आप ये चीजें क्लियर कर जाओगे। तो शानदार चीज आपको मिली है
और जब शानदार चीजें मिलती है तो आपका दायित्व ये बनता है कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप सपोर्ट करोगे तभी हम कुछ अच्छा और शानदार कर पाएंगे। और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, कंटिन्यू बनोगे तो और भी शानदार चीजें आपको मिलने वाली है इसी चैनल के माध्यम से। और नेक्स्ट जो वीडियो आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं उसमें मैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में मैं बात करूंगा जब व्यक्ति एक दूसरे को पार कर जाए तो उस कंडीशन में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, और वो और भी शानदार क्वेश्चन आपके लिए होंगे। और मैं आपको 100% विश्वास ये दिलाता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आप निश्चित ही अपनी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को आप जरूर क्लियर करोगे, और वो भी शानदार तरीके से क्लियर करोगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप बस सपोर्ट करते रहें और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब व्यक्ति एक दूसरे को पार कर जाए, और साथ में और भी क्वेश्चन वो भी होंगे जिसमें आपके जैसे बीच वाले व्यक्तियों की संख्या दे दे तो उस कंडीशन में किस प्रकार हल करना है। तो इसी प्रकार कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नए हैं तो, और साथ में नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो भी जरूर देखें। धन्यवाद।